गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम सीरीज़ की एंटासिड सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें दूसरे एंटासिड साल्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यह बहुत ही धीमी गति से एसिडिटी पर काम करती है। अगर पेशेंट हाइपर एसिडिटी वाला हो तो अन्य एंटासिड के साथ इस का प्रयोग करेंगे, इसको अकेला नहीं देंगे। इसे डॉक्टर लैक्सेटिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो। यह टैबलेट और लिक्विड दोनों में मिलती है। डोज की बात की जाए 1.5 से 9.5 ग्राम तक डेली दे सकते हैं। इसे खाने के ठीक बाद लेते हैं। पेप्टिक अल्सर में खाने के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले भी दे सकते हैं। अगर 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे हैं तो उनको इसका प्रयोग नहीं करना है। हाइपोफॉस्फेटेमिया में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये उसमें बहुत ही खतरनाक हो सकती है। दूसरी एंटासिड मेडिसिन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह भी एंटासिड के रूप में प्रयोग की जाती है, साथ ही लैक्सेटिव के रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं। यह दस्त को मुलायम बना देती है। इसकी लिक्विड और टैबलेट दोनों फॉर्म मिलती हैं। एडल्ट की डोज जो है 5 से 20 ml पर डोज लिक्विड की है और 15 मिनट में ही न्यूट्रल कर देती है, तथा लैक्सेटिव में यह 2 से 8 घंटे का समय लगा सकती है। इसको भी हम हाइपोफॉस्फेटेमिया में नहीं प्रयोग करते। प्रेगनेंसी में ये सेफ है। और एक साल्ट होता है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। इसका भी यूज हम हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, हार्टबर्न आदि में करते हैं। साथ ही जो उसकी डोज है वो 100 mg से 500 mg दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करते हैं। अन्य एंटासिड के साथ इसको देते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन में होती है। एंटासिड के कई कॉम्बिनेशन होते हैं, साल्ट के उसके साथ प्रयोग की जाती है और कॉम्बिनेशन में ही आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग हम एल्युमिनियम एंटासिड के साथ करते हैं। जब कभी स्टोमक या इंटेस्टाइन पर लंबे समय तक दवा का यूज करना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इसकी डोज भी 5 से mg पर डे है एडल्ट के लिए। अन्य है एक और साल्ट है एंटासिड में जो यूज होता है वो होता है ऑक्सीथाइजाइन। ऑक्सीथाइजाइन जो है इसका यूज भी वही हार्टबर्न, स्टोमक और इसोफेगस, पेप्टिक अल्सर, हाइटस हर्निया आदि में इसका भी प्रयोग होता है। ये जेल के रूप में मिल जाता है। तो इसको 5 से 10 ml भोजन से 10-15 मिनट पहले लेते हैं और इसको भी हम एक बार ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे मेगाल्ड्रेट करके एक साल्ट आता है, उसकी डोज भी वही 200 से 500 mg 6 से 8 घंटे में डेली दे सकते हैं। खासकर से में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके खट्टे फलों के साथ इसको नहीं देते और विटामिन सी के साथ भी इसे नहीं देते, क्योंकि अगर इसके साथ में देते हैं तो ये उसे अच्छा असर नहीं देती है, इसका असर को ख़त्म कर देती है विटामिन सी के साथ लेने पर। और एंटासिड में एक और साल्ट यूज होता है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यह लैक्सेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। यह स्टोमक के HCl में आसानी से घुल जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसको किसी भी एंटासिड में मिलता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और हार्ट बर्न में इसको देते ही हैं और रिफ्लेक्स ईसोफेगस में भी इसको देते हैं। डिस्पेप्सिया कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में भी देते हैं। और जो हड्डियों के रोग होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस नाम से, जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बोन जो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें भी इसको देते हैं। किडनी फेलियर के रोगियों में भी इसको देते हैं। डाइट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड के साथ तो इसका प्रयोग होता ही है। इसी तरह से बहुत सारे एंटासिड के साल्ट
इसमें कवर हुए हैं, और इसके जो कॉम्बिनेशन में इन सब साल्ट के साथ जो मेडिसिन एंटासिड के आती हैं वो स्क्रीन पर दी हुई हैं। उसमें पिक्चर देख करके या उसके नाम देख करके उनका प्रयोग आसानी से कर सकते हो। धन्यवाद।